वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई एक अंडररेटेड मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है पोटेल। इसका मतलब है बकरा। 2 महीने पहले ये मूवी थिएटर में रिलीज हुई एंड इट्स ए स्मॉल बजट मूवी, लेकिन हमारे यहाँ अच्छी खासी चल गई। मतलब मूवी एक बार जरूर देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट तो वही पुराना है, लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग तरीके से दिखाया गया है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। इस मूवी की कहानी चलती है इन द ईयर ऑफ 1970s के दरमियान में, जहाँ पर गंगाधर नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। फिलहाल पटेल और उसके आदमी इस गंगाधर को बहुत मारते पीटते रहते हैं। पटेल इस गाँव का बड़ा होता है और उसी तरह ऊंची जाति वाला बंदा। पटेल गंगाधर को अपनी नजरें नीची करने के लिए कहता है, लेकिन गंगाधर झुकता ही नहीं, जिसकी वजह से पटेल के आदमी गंगाधर की आंखों में एक जहरीले पत्ते का रस डाल देते हैं। एक जहरीले पत्ते का रस डालने लगते हैं, जिसकी वजह से गंगाधर की आंखों की रोशनी चली जाती है। मतलब इसको धुंधला धुंधला सा नजर आते रहता है। पटेल गंगाधर से कहने लगता है कि मैंने ही उस देवी माँ के बकरे को छुपा के रखा, और वो भी एक वाटरफॉल के नीचे। अगर कल तक तुम उस बकरे को नहीं ला पाए तो देवी माँ के सामने तुम्हारी बेटी की बलि चढ़ेगी। पटेल अपने आदमियों से कहने लगता है कि इसको यहीं पर बांध दो। इस तरह से वो वहाँ से चले जाता है। गंगाधर पटेल के आदमियों से जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगता है और फटाफट से उस वाटरफॉल्स की ओर जाने लगता है। हम ऑडियंस से कहने लगता है कि इस पत्ते का रस बहुत ही जहरीला है। 9 घंटे के अंदर मेरी नजर चली जाएगी, उससे पहले मुझे उस बकरे को ढूंढना होगा। अब गंगाधर को पहले से ही धुंधला धुंधला सा नजर आते रहता है। नीचे गिरते उठते उस वाटरफॉल्स की ओर भागते रहता है। इसी दरमियान में सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। मतलब गंगाधर की कहानी को दिखाया जाता है। एक्चुअली गंगाधर की माँ जुड़वा बच्चों को जन्म दिया होता है। बच्चों को जन्म देते ही गंगाधर की माँ इस दुनिया से चल बसी। गंगाधर का फादर एक चरवाहा होता है। मतलब सारे गांव के बकरियों को ये चराते रहता है। बदले में गांव वाले गंगाधर के फादर को 2 आना 4 आना देते रहते हैं। यही इसकी रोजी रोटी का जरिया होता है। गंगाधर का फादर अपने दोनों बच्चों के नाम रखता है, छोटा गंगाधर, बड़ा गंगाधर। गंगाधर की मां मरने के बाद गंगाधर के फादर ने दोबारा शादी नहीं की। अपने दोनों बच्चों को ये अकेला ही पाल पोस कर बड़ा किया। गंगाधर का फादर अपने दोनों बच्चों को भी अपने साथ ले जाता रहता है जानवरों को चरवाने के लिए। गंगाधर के गांव में सिर्फ 2 ही जाति के लोग होते हैं, एक पटेला की खानदान और दूसरा लो कैस्ट के पीपुल। इस गाँव के 10 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही अच्छा सा वाटरफॉल्स होता है, लेकिन गंगाधर के गाँव में पानी ही मौजूद नहीं होता। मतलब तकरीबन 5 साल से इनके गांव में बारिश ही नहीं हुई। और एक और बात यह है कि कुछ सालों से गंगाधर के गांव में काफी सारे लोग मरते आ रहे हैं। वजह क्या है किसी को नहीं पता। स्टार्टिंग स्टेज में वॉमिटिंग्स होने लगती है, कुछ दिनों के बाद वो बिस्तर के हवाले होता है, उसके बाद कब्रिस्तान पहुंच जाता है। इस गाँव वाले यही सोचते रहते हैं कि इनकी गाँव की देवी माँ इनके ऊपर गुस्सा है। देवी माँ का श्राप लगा है इस गाँव पर। गंगाधर के गाँव में सिर्फ एक ही कुआं होता है। उसी कुएं से ये लोग पानी पीते और उसी कुएं में स्विमिंग भी करते। एक दिन गंगाधर का फादर अपने दोनों बच्चों के कमर पर तुर्रा बांध के उस कुएं के पास ले जाता है। मतलब अपने दोनों बच्चों को तैर सिखाने लगता है। उसी कुएं के पास एक बोर्ड लगा होता है, लेकिन गाँव के किसी भी बंदे को पढ़ना नहीं आता, तो गाँव वाले इस बोर्ड को इग्नोर करते रहते हैं। खैर अपने दोनों बच्चों की कमर में तुर्रे बांध के वो कुएं में छोड़ देता है। इसके 2 बच्चे बहुत ही अच्छे से तैरने लगते हैं। उसी वक्त गंगाधर का फादर ये देखता है कि एक बकरी एक बच्चे को जन्म देने वाली है, और शायद काफी सालों के बाद ये बकरियां भी एक बच्चे को जन्म देती है। गंगाधर का फादर गंगाधर को बुलाकर इसकी मदद करने के लिए कहता है। इस तरफ कुएं में जब दूसरा गंगाधर तैर रहा होता है, तो इस कुएं में काफी सारे बेलें होती है। इन्हीं बेलों की वजह से इसकी कमर का जो तुर्रा होता है वो निकल जाता है। दूसरा गंगाधर डूबने लगता है। उसी वक्त ऊपर वाला गंगाधर छोटी बकरी के बच्चे को लेकर कुएं के पास जाने पर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। इसका भाई मर के तैर रहा होता है। इसी हादसे की वजह से इस गंगाधर को पानी से बहुत ही डर होता है। एकदम से बाप बेटे टूट के बिखर जाते हैं। तभी उस बोर्ड के अक्षरों को दिखाया जाता है। इस बोर्ड पर एक वार्निंग लिखी होती है कि कुएं के अंदर काफी सारे बेल है, तैरने जाने वाले थोड़ा सावधान रहिए। खैर उसके बाद इस गांव वाले इस छोटी बकरी के बच्चे के साथ कुछ रिचुअल करने लगते हैं। क्यों रिचुअल करते हैं ये हमें थोड़ा आगे पता चलेगा। इसी बकरे के बच्चे की वजह से गंगाधर का फादर अपने बेटे का अंत्यक्रिया नहीं कर पाता। गांव वाले उस बकरी के बच्चे को गंगाधर के फादर के हवाले करने लगते हैं कि अब तुम्हें ही इसको संभालना होगा। बेचारा गंगाधर ही अपने भाई का अंत्यक्रिया का काम करता है बिना अपने फादर के। यह होने के बाद गंगाधर का फादर गंगाधर को इस गाँव की कहानी सुनाने लगता है कि क्यों ये अपने बेटे का अंत्यक्रिया का काम नहीं कर पाया।
100 साल पहले इनकी गांव में एक बहुत ही भयंकर बीमारी फैलने लगी। लोग अचानक से मरने लगे। उस गांव का पटेल अपने गांव के बारे में सोचते हुए ये भी बीमार पड़ गया। एक रात इस गांव की देवी माँ पटेला के ख्वाब में आकर दर्शन देते हुए कुछ बातें बताने लगती है। कहने लगती है कि तुम्हारे गांव के तालाब के पास एक पत्थर है, उस पत्थर में मैं बसती हूँ। उस पत्थर को लाकर मंदिर बनवा कर हर 12 साल के बाद एक बकरे को बलि देते रहो। ऐसा करते रहोगे तो तुम्हारे गांव पर कोई भी आपत्ति नहीं आएगी। सो पटेला यही चीज अपने गांव वालों को बताने पर सारे गांव वाले उसी चीज को फॉलो करने लगते हैं। इनका गांव में खुशहाल चलने लगा। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा कांड हो गया। फेस्टिवल के लिए जो बकरा बलि देने के लिए रखा गया था, वो बकरा 3 दिन पहले ही मर जाता है। इसके 12 साल के बाद एक और बकरा भी ऐसे ही मर गया, जिस वजह से इस गांव में दोबारा बारिशें नहीं होने लगी। प्रेजेंट पर यही जो बकरी का बच्चा है 12 साल के बाद उसी देवी माँ के पास जाकर बलि देनी होगी। मतलब ये देवी माँ का बकरा होता है। गांव वाले इस बकरे की जिम्मेदारी गंगाधर के फादर को दी रखी होती है। अब खैर एक दिन गंगाधर के गांव में एक ऑफिसर आकर सारे गांव वालों के ब्लड टेस्ट लेने लगता है, पता करने के लिए कि यहाँ के लोगों को ऐसी क्या बीमारी है। यहाँ से जाते आते वो ऑफिसर गंगाधर के फादर को भी हाय हेलो बोलने लगता है। मतलब इसको ये बात पता लगती है कि गंगाधर का भाई रिसेंटली मर चुका है। कहने लगता है, अरे हमने उस कुएं के पास एक वार्निंग बोर्ड भी तो रखा है, क्या तुम लोगों ने नहीं पढ़ा? इसलिए मैं कहता हूँ तुम्हारे एक बच्चे को तो पढ़ा लो, तुमने तो खुद पढ़ाई नहीं की। गंगाधर का फादर कहने लगता है, ठीक है साहब, मैं कोशिश करूंगा। उसके बाद गंगाधर का फादर गंगाधर को लेकर उस गाँव के स्कूल पर जाता है। शॉकिंग बात यह है कि इस गाँव में पटेल की जाति वाले लोग ही पढ़ाई करते हैं, नीची जाति वाले नहीं। इस स्कूल टीचर का नाम होता है दुर्योधना। इस गांव में यही एक लौता टीचर होता है। गंगाधर का फादर दुर्योधना से ही कहने लगता है कि सर मेरे बेटे को भी आप पढ़ाइए ना प्लीज। दुर्योधना कहने लगता है कि सुबह सुबह दारू पीकर आए हो क्या, चल फुटो यहाँ से। इस तरह से अपने पास भी नहीं आने देता ये। बेचारा गंगाधर का फादर और गंगाधर शाम तक वहीं पर बैठे रहते हैं। दुर्योधना कहने लगता है, अरे मलन्ना, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ पटेल के पास है। तुम पटेला के पास जाकर परमिशन ला लो तो मैं तुम्हारे बेटे को पढ़ा लूंगा। एक्चुअली इस गांव में काफी सारे पटेला के फैमिलीज होते हैं। पटेला मतलब समथिंग लाइक जमींदार टाइप। सो इस गांव में एक स्पेशल पटेला की फैमिलीज रहती है। इस फैमिली के काफी सारे लोग बहुत ही अच्छे लोग थे। मतलब इन्हीं फैमिली मेंबर्स की बॉडी में इस गांव की देवी माँ आती रहती है, पोजेस करती है, क्योंकि ये लोग बहुत ही साफ सुथरे बंदे होते हैं। देवी माँ इन लोगों के शरीर में आकर गाँव के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती रहती है। ये सिलसिला काफी सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन अब जो पटेल की फैमिली होती है उसके शरीर में देवी माँ नहीं आ रही होती। काफी साल गुजरने लगते हैं लेकिन नो यूज। मतलब इस पटेला के शरीर में गांव की देवी माँ नहीं आती। ये रेडी शेडी होकर देवी माँ के मंदिर के पास बैठता हर साल, लेकिन कोई फायदा नहीं। कुछ दिनों के बाद इस पटेला की शादी होती है। शायद इससे कुछ बदलाव आएगा, लेकिन शादी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पटेला अपनी बीवी पर बहुत ही जुल्म उठाते रहता है। एक्चुअली इस पटेला की एक काली सच्चाई होती है। बचपन से ही ये पटेला यही देख रहा होता है कि इसकी फैमिली वाले ऊंची जाति वाले हैं और गांव वाले इनके नीचे ही रहना है। एक दिन इसी गांव का एक पढ़ा लिखा बंदा पटेला के फादर के पास आता है। पटेला का फादर इस बंदे को बहुत ही रेस्पेक्ट देने लगता है क्योंकि ये पढ़ा लिखा है। लेकिन ये बात इस पटेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि एक नीची जाति का बंदा हमारे समान बैठा है, और इसकी वजह है एजुकेशन, पढ़ाई। इसीलिए ये पटेला गांव वालों को पढ़ने नहीं देता। अगर गांव वाले पढ़ेंगे तो जागरूक होंगे, उनके हक वो पता करेंगे, पटेला की फैमिली के समान होंगे। खैर एक दिन गंगाधर का फादर गंगाधर को लेकर पटेला के पास जाकर रिक्वेस्ट करने लगता है कि पटेला, मैं भी अपने बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ। पटेला गंगाधर को कुछ पानी देकर वो पानी उस बकरे के बच्चे के पास छिड़क कर आने के लिए कहता है। गंगाधर वहाँ से जाने के बाद पटेला गंगाधर के फादर को मार ही देता है। उसी वक्त पटेला के बीवी को पेन स्टार्ट होते हैं। और इसी तरह अगर ये बात गांव वालों को पता चलेगी कि पटेला के हाथों गंगाधर की फादर की मौत हो गई तो गांव वाले बहुत ही गुस्सा होंगे। तो इससे बचने के लिए पटेला एक खतरनाक प्लान बनाता है। वो ये कि पटेला नाटक करने लगता है कि इसके शरीर में देवी माँ आई। इसी आड़ में पटेला सारे गांव वालों को बहुत भड़काने लगता है। मतलब यही कहने लगता है कि तुम गांव वाले पटेला के खानदान के समान नहीं हो। कोई भी गांव वाला स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं करेगा, कुएं से पानी नहीं निकालेगा। अब गंगाधर इस चीज को अच्छी तरह से जानता होता है कि पटेला नाटक कर रहा है, लेकिन कैसे प्रूव करेगा। दूसरे दिन से ही सारे गांव वाले इस बकरी के बच्चे को बहुत ही केयरिंग करने लगते हैं। अब गंगाधर का फादर बकरियां चराने का काम करता था, तो यही काम बेचारा गंगाधर भी करने लगता है।
अब बचपन से ही गंगाधर सारे गाँव वालों को समझाने की कोशिश करते रहता है कि पटेला नाटक कर रहा है, लेकिन कोई भी गाँव वाला इसकी बातों पर यकीन नहीं करता। सारे गाँव वाले गंगाधर को पागल समझने लगते हैं और इतने सालों से गाँव में कोई भी बदलाव ही नहीं आता, मौतें होती रहती है। पटेल का नाटक देखते हुए ही गंगाधर बड़ा होने लगता है। सारे गांव में गंगाधर का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है जंगू। ये इसकी बातों पर भरोसा करता है। खैर उसके बाद एक दिन वो ऑफिसर दोबारा गंगाधर के गांव पर आता है। मतलब ये ऑफिसर गंगाधर के बचपन में गया था और आज आकर ब्लड सैंपल्स के रिपोर्ट्स सुनाने लगता है कि इनके गाँव वालों को कलरा है। इस कलरा से कैसे बचा जा सकता है, ये ऑफिसर सारे गाँव में पैम्पलेट्स बांटने लगता है। लेकिन ऑफकोर्स गाँव में किसी को भी पढ़ाई नहीं आती। इस पैम्पलेट्स को डिफरेंट तरीके से यूज करने लगते हैं ये गांव वाले। इसी दरमियान में एक दिन गंगाधर और पटेल का आमना सामना होने पर पटेल गंगाधर को बहुत नीचा दिखाने लगता है कि इतने सालों से तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाए, तो अपना ये ढंडोरा पीटना बंद कर दो बे। गंगाधर अभी भी अपनी आंखें नीचे नहीं करता, जिसकी वजह से पटेल गंगाधर को बहुत मारने पीटने लगता है। बेचारा गंगाधर जख्मी होने पर गाँव का कोई भी बंदा इसकी मदद नहीं करता। उसी वक्त बुज्जम्मा नाम की एक लड़की गंगाधर के पास आकर इसके सर को पट्टी बांधने लगती है। बुज्जम्मा का एक भाई होता है जिसका नाम होता है सीनो। गंगाधर बुज्जम्मा को देखते ही फ्लैट हो जाता है। खैर एक रात बुज्जम्मा का भाई सीनो अपने दोस्तों के साथ दारू पीकर बहुत टल्ली हो जाता है। थोड़ी देर के बाद बुज्जम्मा वहाँ पर आकर अपने भाई को अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगती है। वहीं पर एक बंदा बुज्जम्मा से छेड़खानी करने लगता है और उसी जगह पर गंगाधर होने की वजह से बुज्जम्मा की मदद करने लगता है। गंगाधर और बुज्जम्मा एक साथ बुज्जम्मा के भाई को ले जाने लगते हैं। इसी दरमियान में बुज्जम्मा से ये बात पूछने लगता है कि तुम्हें कैसे पता कि पटेल नाटक कर रहा है? मैंने यही सोचा था कि मेरी बात गांव का कोई भी बंदा नहीं मानता। और वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बुज्जम्मा कहने लगती है कि तुम ही पता कर लो। दूसरे दिन ही गंगाधर बुज्जम्मा के फ्रेंड्स को थोड़ा सा लालच देकर इसका नाम पता कर लेता है। और यहाँ पर एक और बात यह है कि बुज्जम्मा भी धीरे धीरे गंगाधर को लाइक करती रहती है। इस तरह से जब इन दोनों की लव स्टोरी चल रही होती है तभी इन दोनों की बात सीनू को पता लग जाती है। सीनू बुज्जम्मा को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है कि वो गंगाधर तो कम जाति का बंदा है, तुम मुझसे कैसे प्यार कर सकती हो? गांव वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे? जब हमारे माँ बाप दुनिया से चल बसे, मैं ही तुम्हारी परवरिश की, ये कैसे तुम भूल सकती हो? मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। दूसरे दिन बुज्जम्मा गंगाधर से मुलाकात करके यही बात कहने लगती है कि मेरे भाई को तुम पसंद नहीं हो, हम दोनों का मिलन नहीं होगा। गंगाधर कहने लगता है कि ऐसे मत कहो बुज्जम्मा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बुज्जम्मा गंगाधर से कहने लगती है ठीक है, वहाँ पर तुम मेरा नाम लिखो या तो फिर इस कुएं में जंप लगाओ। लेकिन गंगाधर ये दो काम भी नहीं कर पाता। कुछ दिनों के बाद बुज्जम्मा की शादी किसी दूसरे बंदे के साथ होने लगती है। तभी वहाँ पर गंगाधर आकर बहुत हंगामा करने लगता है। बुज्जम्मा गंगाधर के पास आकर समझाने लगती है कि हमारा मिलन नहीं हो सकता। गंगाधर यही कहने लगता है कि बुज्जम्मा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। बुज्जम्मा कहने लगती है तो फिर तुम मेरे दूल्हे को मारो, तब मैं मान जाऊंगी कि तुम डरपोक नहीं हो। गंगाधर उसी तरह से उस बंदे को मारने पर बुज्जम्मा डिसाइड कर लेती है कि शादी करेगी तो गंगाधर से ही करेगी। इसको पाने के लिए ये कुछ भी कर सकता है। उसी वक्त ये दोनों अपने गांव के मंदिर पर जाकर शादी कर लेते हैं। शादी होने के बाद इन दोनों की जिंदगी अच्छी खासी गुजरने लगती है। इसी दरमियान में बुज्जम्मा प्रेग्नेंट होने पर गंगाधर बुज्जम्मा के भाई के पास जाकर ये खुशखबरी सुनाने पर इसका भाई भी इन दोनों को अपना लेता है। और कुछ दिन गुजरने के बाद गंगाधर को एक बेटी पैदा होती है। अपनी बेटी का नाम रखता है सरस्वती। अब गंगाधर यही सोचने लगता है कि इसके फादर ने तो पढ़ाई नहीं की और इसके फादर ने इसकी भी पढ़ाई नहीं करवाई। गंगाधर यही चाहता है कि अपनी बेटी को पढ़ाएगा। एक दिन वो टीचर दुर्योधना अपनी साइकिल के जरिए से वापस अपने घर पर जा रहा होता है तो गंगाधर सरस्वती को लेकर इसके सामने आता है। बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज सर आप मेरी बेटी को पढ़ाइए ना। दुर्योधना जब नहीं मानता तो गंगाधर और सरस्वती दुर्योधना के पैरों पर गिर जाते हैं। गंगाधर यही कहने लगता है कि सर प्लीज आप मेरी बात मान जाइए ना, आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा। दुर्योधना बहुत सोचकर कहने लगता है कि मैंने सुना है कि उस पहाड़ी के ऊपर बहुत ही अच्छा सा शहद मिलता है, क्या तुम वो शहद लाकर दोगे तो मैं तुम्हारी बेटी को पढ़ाऊंगा। गंगाधर इस चीज को एक्सेप्ट करके सरस्वती के साथ उस जंगल में जाता है शहद को हासिल करने के लिए। ये दोनों बहुत ही मुश्किल से शहद को हासिल करके दुर्योधना को लाकर देते हैं। तब जाके दुर्योधना गांव के बाहर ही सरस्वती को पढ़ाने लगता है क्योंकि इन दोनों को तो स्कूल में अलाउ नहीं है। खैर एक दिन दुर्योधना गंगाधर से कहने लगता है कि एक्चुअली गंगाधर मेरी दूसरी बीवी मुझसे झगड़ा करके अपने मायके चली गई। मैंने सुना है उस दूर पहाड़ी के ऊपर एक बहुत ही अनोखा फूल मिलता है, अगर तुम वो फूल मुझे लाकर दोगे तो मैं अपनी दूसरी बीवी को मनवा लूंगा।
गंगाधर भी कहने लगता है, अरे ठीक है साहब, मैं वो फूल आपको ला कर दूंगा। इस तरह से दूसरे दिन गंगाधर सरस्वती को लेकर उस पहाड़ी के पास जाता है। सरस्वती को पहाड़ी के नीचे ही रखकर गंगाधर अकेला ही वो पहाड़ चढ़ने लगता है। बहुत ही मुश्किल से इस फूल को तो हासिल कर लेता है, लेकिन उसी वक्त गंगाधर का पैर फिसलने पर वो उतनी ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है। इसके सारे शरीर में कांटे चुभ जाते हैं, लेकिन उस फूल को अपने हाथों से नहीं गवाता। वो मास्टर जी को देने पर वो बहुत खुश होकर वहाँ से चला जाता है। सरस्वती बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करती रहती है। एक दिन दुर्योधन गंगाधर से दोबारा एक बहुत ही कीमती चीज मांगने लगता है। गंगाधर से कहने लगता है कि गंगाधर, जब जब मैं पटेल के घर पर आता जाता रहता हूँ, पटेल के घर में एक बहुत ही कीमती मूर्ति रखी है, बहुत ही चमकदार है। इसी मूर्ति की वजह से वो इतना बड़ा आदमी है। अगर वो मूर्ति तुम मुझे ला कर दोगे तो मैं तुम्हारी बेटी को जिंदगी भर फ्री में पढ़ाऊंगा। सो उसी रात गंगाधर पटेल के घर पर जाता है उस कीमती मूर्ति को चुराने के लिए, लेकिन अफसोस बेचारा पकड़ा जाता है। पटेल कहने लगता है कि इतनी सालों में एक भी गांव वाला इस मूर्ति को चुराने का नहीं सोचा। तुमने ये हरकत की जिसका मतलब तुम्हारे पीछे कोई है, उसका नाम बताओ। इस तरह से बहुत मारने पीटने लगता है, अपने कोतों से भी कटवाता है, लेकिन गंगाधर के मुंह से मास्टर जी का नाम नहीं आता। पटेल कहने लगता है जिसका मतलब इस चोरी के पीछे एक और मास्टरमाइंड है। फिलहाल तुम चले जाओ, मैं खुद पता कर लूंगा। तुम तो नहीं बोलोगे, तुम ऑलरेडी बहुत ही जिद्दी हो। दूसरे दिन गंगाधर यही बात दुर्योधना को आकर बताने पर दुर्योधना गंगाधर को यही कहने लगता है, अरे गंगाधर, आज नहीं हुआ तो कल दोबारा ट्राई करो, करते रहो जब तक सक्सेस होगी। बाद में पटेल जान लेता है कि गंगाधर अपनी बेटी को चोरी चुपके पढ़ा रहा है। गंगाधर को सबक सिखाने के लिए पटेल के आदमी देवी माँ का वो बकरा चुरा लेते हैं। दूसरे दिन जब ये बात गांव वालों को पता चलती है कि गंगाधर ने देवी माँ के बकरे को खो दिया, तो सारे गांव वाले इस पर बहुत गुस्सा होने लगते हैं। कहने लगते हैं कि ये बकरियों को चराने के बजाय अपनी बेटी को पढ़ाने लगा। 1 महीने के बाद फेस्टिवल है, अब क्या होगा। इस आग को और भड़काने के लिए पटेल यहाँ पर आता है। गंगाधर की इस गलती की वजह से इसकी फैमिली को अपने गाँव से बेदखल कर देता है। गाँव वाले कहने लगते हैं कि अकेला उस बकरी को कैसे ढूंढेगा, सारे गाँव वाले मिलकर ढूंढेंगे। तभी पटेल नाटक करने लगता है कि इसके शरीर में देवी माँ आई। गाँव वालों से कहने लगता है कि जिसने बकरे को खोया वही ढूंढेगा। उसके बाद क्या था, गंगाधर और बुज्जम्मा गांव के बाहर अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाकर वहां पर रहने लगते हैं। दूसरी तरफ पटेल उस दुर्योधना को अपने घर पर लाकर इसको बहुत मारते पीटते रहता है। कहने लगता है कि तुम्हारी कितनी हिम्मत, मेरे घर की मूर्ति चुराने चले तुम। दुर्योधना बहुत माफी मांगने लगता है कि पटेल मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। इसी दरमियान में दुर्योधना को यह बात पता चलती है कि पटेल ने गंगाधर को कुतों से कटवाया। इसके बावजूद भी गंगाधर ने दुर्योधना का नाम नहीं लिया। उसी वक्त दुर्योधना गंगाधर के पास जाकर उसे छूते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हारी बेटी को पढ़ाऊंगा। अरे तुम नीची जाति वाले नहीं हो, हमारे जैसे लोग नीची जाति वाले बंदे हैं। गंगाधरा, तुम फटाफट से उस बकरे को ढूंढ निकालो, मैं तुम्हारी बेटी को क्या सारे गाँव के बच्चों को पढ़ाऊंगा। गंगाधर भी बहुत खुश होने लगता है कि अगर वो बकरा मिलेगा तो मेरी बेटी दोबारा पढ़ाई शुरू करेगी। खैर यह होने के बाद गांव का एक एक बंदा गंगाधर के पास आकर काफी सारे सोल्यूशन को बताते रहते हैं कि तुम उस गांव के देवी माँ के पास जाकर ऐसा करो। सारे के सारे सोल्यूशंस बहुत ही कठिन होते हैं, मतलब अपने आप को 300 कुल्हाड़े मारना, दूसरे मंदिर पर जाकर अपनी जीप पर त्रिशूल चुबाना, एक और मंदिर के पास जाकर आग में पैदल चलना, सर पर 100 नारियल फोड़ना, लेकिन जितनी भी कोशिश करें वो बकरा नहीं मिलता। इसी दरमियान में एक दिन पटेल देवी माँ का नाटक करते हुए गांव वालों से कहने लगता है कि मेरा बकरा तो उस वाटरफॉल के नीचे है, लेकिन उस वाटरफॉल से जंप लगाकर वहां पर जाना होगा, तभी वो बकरा तुम लोगों को मिलेगा। अब सारे गांव वाले जानते हैं कि वो वाटरफॉल बहुत ही खतरनाक है, जो कोई भी वहां पर गया लौटकर वापस नहीं आया। सो बाद में गांव वाले गंगाधर के पास आकर यही बात सुनाने पर गंगाधर तो डिसाइड कर लेता है कि वो वहां पर जाएगा, लेकिन बुज्जम्मा इस बात को नहीं मानती। अगर वो वहां पर जंप लगाएगा तो इसकी जान जा सकती है। उसी रात बुज्जम्मा अपनी बेटी के साथ पटेल के घर पर जाकर बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है कि पटेला, मेरे पति की जान को बख्श दो, मेरे पति के साथ ऐसा मत करो। पटेल कहने लगता है, सालों से मैं अपनी इमेज मेंटेन करते आ रहा हूँ, अगर तुम्हारी बेटी ने पढ़ लिया तो मैं तुम लोगों के ऊपर कैसे हुकूमत करूँगा। तुम जैसे लोग पढ़ाई करने के लिए पैदा नहीं हुए, हम लोगों की गुलामी करने के लिए पैदा हुए। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि बुज्जम्मा बचपन से ही इस पटेला के घर में काम करती आ रही है और इस बुज्जम्मा को पटेला की असली सच्चाई पता होती है। बुज्जम्मा ये भी जानती है कि उस रात पटेल ने ही गंगाधर के फादर को मारा। बुज्जम्मा कहने लगती है, अगर ये बात गंगाधर को पता चलेगी तो सोचो गंगाधर तुम्हारा कैसा हाल करेगा।
मुझे पाने के लिए ही एक बंदे को इतनी बुरी मौत मारा कि वो 1 हफ्ते तक अपने बिस्तर से नहीं उठा। यह सुनने के बाद पटेल थोड़ा सा डरने लगता है। तभी पटेल बुज्जम्मा के पेट में लात मारने लगता है। कहने लगता है कि तुम पटेला को ही डराओगी, अब देखो तुम्हारा हाल कैसा होगा। इस तरह से अपने आदमियों के जरिए से बुज्जम्मा को बहुत पिटवाता है। सारे गाँव वाले चुपचाप देखते रहते हैं, कोई भी बुज्जम्मा की मदद ही नहीं करता। बुज्जम्मा का भाई वहाँ पर पहुंचकर इसको बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसको भी बहुत मारने पीटने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद बुज्जम्मा बहुत ही मुश्किल से अपने घर वापस आती है। गंगाधर बुज्जम्मा को देखकर शॉक में रह जाता है। बुज्जम्मा कहने लगती है कि इन जख्मों से ज्यादा पटेला ने हमारी जाति के ऊपर जो बातें की वो जख्म बहुत गहरे हैं। गंगाधर अब तुम कुछ भी करो, हमारी बेटी पढ़ना होगा। दूसरे दिन गंगाधर अपनी बेटी को लेकर अपने साइकिल के जरिए से गांव में जाने लगता है। जब ये बात गांव वालों को पता चलती है, सारे गांव वाले अपने अपने हाथ में हथियार लेने लगते हैं गंगाधर को रोकने के लिए। गांव में एंटर होने के बाद सारे गांव वाले गंगाधर और सरस्वती का पीछा करते रहते हैं। इस दरमियान में ये गंगाधर बहुत जख्मी होने लगता है। फाइनली जब गंगाधर स्कूल के पास पहुंच जाता है तो तभी एक बंदा गंगाधर पर पत्थर फेंकने पर वो पत्थर सरस्वती के सर को जाकर लग जाता है। बेचारी के सर से बहुत ही खून बहने लगता है। उसके बाद क्या था, इसकी सारी मेहनत गई पानी में। अपनी बेटी को फटाफट से अपने घर पर लाने पर बुज्जम्मा इसकी मरहम पट्टी करने लगती है। थोड़ी देर के बाद कुछ गांव वाले गंगाधर के घर के पास आकर इसको बहुत डांटने लगते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है और तुम करने क्या चले। तभी सरस्वती थोड़ा बहुत ठीक होकर उस कलरा का पॉम्पलेट पढ़ने लगती है जो कुछ दिनों पहले एक ऑफिसर देकर गया था। कलरा से कैसे बचे ये सारी चीजें इस पॉम्पलेट में लिखी होती है। गंगाधर इन गांव वालों को समझाने लगता है कि थोड़ी देर पहले हमें कलरा के बारे में पता नहीं था, मेरी बेटी पढ़ने के बाद हमें ये सारी बातें समझ में आई। अगर हमें भी पढ़ना लिखना आता होता तो गांव में इतनी सारी मौतें नहीं होती। तो गांव वाले की आंखें भी थोड़ा बहुत खुलने लगती है। खैर उसके बाद उस बकरे को हासिल करने के लिए गंगाधर उस वाटरफॉल के पास आता है, लेकिन पानी को देखते ही ये बहुत घबराने लगता है। इसके पास इतनी हिम्मत ही नहीं होती। इस वाटरफॉल के पास आता, इस पानी को देखता, डर कर वापस चले जाता। इसी दरमियान में गवर्नमेंट से ये ऑर्डर्स आते हैं कि पटेला के फैमिली मेंबर्स के पास जो गन्स है वो जब्त कर लिया जाए। बाद में पटेल गांव में ये ऐलान कर देता है कि अगर फेस्टिवल तक गंगाधर उस बकरे को नहीं ला पाया तो गांव में का एक बंदा खुद की बलि देनी पड़ेगी। यह सुनने के बाद सारे गांव वाले एक दूसरे में झगड़ा करने लगते हैं। मतलब इस गांव में कुछ लोग गंगाधर के हक में होते हैं। गंगाधर इन सारे लोगों की लड़ाई को रोकते हुए कहने लगता है कि तुम लोग अपनी जान मत दो, मैं दूंगा जान अगर बकरा नहीं मिला तो। और वैसे भी ये सब कुछ उस पटेला की चाल है, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आता। वो गांव वाले उल्टा गंगाधर को मारने पीटने लगते हैं, इसको बांधने की बात करते हैं, क्योंकि अगर गंगाधर रातों रात अपनी फैमिली के साथ कहीं पर भाग गया तो। तभी यहाँ पर बुज्जम्मा और उसका भाई आकर गंगाधर के हाथ खोलने लगते हैं। सीनू और गंगाधर उस बकरे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। शॉकिंग बात यह है कि सीनू गंगाधर को लेकर पटेला के हवाले कर देता है। बात यह है कि एक दिन पटेल सीनू को अपने पास बुलाकर इसको भड़काने लगता है गंगाधर के खिलाफ कि तुम्हारी बहन गंगाधर से शादी करने की वजह से ही तुम्हारे बहन का ऐसा हाल हुआ। अगर तुम अपनी इज्जत वापस चाहते हो तो गंगाधर को मेरे हवाले कर दो। इसीलिए श्रीनू गंगाधर को यहाँ पर लाता है और बाद में पटेल के आदमी श्रीनू को मार देते हैं। उसके बाद मूवी की स्टार्टिंग में जो सीन दिखाया गया था वही दिखाया जाता है। प्रेजेंट डे पर गंगाधर बहुत ही मुश्किल के साथ उस वाटरफॉल के पास पहुँच जाता है। बहुत ही हिम्मत करके इस वाटरफॉल के अंदर जंप भी लगा लेता है। जब पानी के अंदर डूबने लगता है तो गंगाधर अपने भाई को याद करने लगता है। दोबारा अपनी बेटी के बारे में याद करके बहुत ही मुश्किल के साथ किनारे पर पहुंच ही जाता है। बाद में गंगाधर उस जगह पर जाकर देवी माँ के बकरे को ढूंढने लगता है। बेचारे गंगाधर को ढंग से नजर ही नहीं आ रहा होता, इसकी आंखें धुंधली धुंधली सी होती है। अगर ये शाम तक इस बकरे को नहीं ले जा पाएगा तो पटेल इसकी बेटी की बलि चढ़ाएगा। तभी थोड़ी देर के बाद गंगाधर को वो बकरा नजर आ ही जाता है। सरस्वती ने इस बकरे के पैर पर एक लाल कपड़ा बांध के रखा था, तो इसी से गंगाधर पहचान लेता है। उसके बाद क्या था, गंगाधर इस बकरे को उस मंदिर के पास लाने लगता है। एट द सेम टाइम वो पटेल देवी माँ का नाटक करते हुए सरस्वती को खींचते हुए मंदिर के पास ले जाने लगता है इसकी बलि देने के लिए। दूसरी तरफ जब पटेल के आदमी गंगाधर को मारने ही वाले होते हैं तो उस बकरे का गला कट जाता है। तभी गंगाधर ये देखता है कि पटेल इसकी बेटी का गला काटने वाला है। तभी सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब श्रीनू गंगाधर को लेकर वहाँ से गया था तो बुज्जम्मा सारे गांव वालों को समझाने लगती है कि गंगाधर सिर्फ अपनी बेटी को नहीं सारे गांव वालों के बच्चों को पढ़ाना चाहता है। उसने गलत क्या कर दिया और तुम लोग उसे मारने चले।
उस गांव की बहुत ही बूढ़ी औरत गांव वालों से कहने लगती है कि हमारी गांव की देवी माँ नरबली कभी भी नहीं चाहती। तुम लोग एक काम करो, 2 घड़ों में पानी भर के उसमें हल्दी मिलाकर देवी माँ के सामने रख दो। सुबह तक अगर वो हल्दी का पानी लाल में बदल गया तो समझ जाओ देवी माँ नरबली मांग रही है। इस तरह से एक सलाह देने लगती है। आधी रात को पटेल उस देवी माँ के मंदिर के पास आकर देवी माँ से ही चैलेंज करने लगता है कि मुझ में क्या कमी थी जो मेरे शरीर में प्रवेश नहीं किया। दूर पर खड़े रहकर ये सारी बातें गांव वाले सुनकर पटेला की असली सच्चाई जान लेते हैं। खैर सुबह होने के बाद पटेल नाटक करते हुए उस मंदिर के पास पहुंच जाता है कि इसके शरीर में देवी माँ आई। इसी रिचुअल के दरमियान में जब पटेल अपने आप को कोड़े मारने लगता है तो इन कोड़ों में कीलें चुभी होती है। कीलों की वजह से इसकी स्किन छिलने लगती है। बाद में गांव वाले कुमकुम के बहाने से इसकी आंखों में मिर्ची का पाउडर डाल देते हैं। अपने आप को कूल करने के लिए जब पटेल दोनों घड़ों का पानी अपने आप पर डालने लगता है तो वो पानी लाल होता है, जिसका मतलब इस गांव की देवी माँ सच में नरबली चाहती है। उसके बाद जब पटेल सरस्वती को मारने ही वाला होता है, मतलब उसकी बलि देने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर बिजली कड़कते हुए एक छोटा सा त्रिशूल इसकी गले को चुभ जाता है। पटेल मरने के बाद तब जाके इतने सालों के बाद इस गांव में बारिश बरसने लगती है। खैर दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि पटेल मरा नहीं होता, जिंदा ही होता है। गंगाधर इस पटेल को स्कूल में इसका ट्रीटमेंट दिलवाते रहता है और ये पटेल अपनी आँखों से इन सारे बच्चों को देखते रहता है जो पढ़ाई करते रहते हैं, इसके ही गाँव वाले। अब उस पत्ते की रस की वजह से गंगाधर की आँखें चली जाती है। सिंपल बात यह है कि गंगाधर अपनी नजर खोकर गांव वालों की आंखें खोल दी। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।